नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम नवरात्रि उत्सव में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि उत्सव का आज छठवां दिन है, यानी कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने का दिवस। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। आइए साध्वी वैष्णवी जी से जानते हैं कुछ खास बातें। गिरिजा भवानी शिवरंजनी, मातु भवानी वरदायनी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन गजानन माता। आपको तो समझ में आएगा कि ये वर्णन किसका चल रहा है। माता पार्वती स्वरूप जो शारदीय नवरात्र महोत्सव में षष्ठम दिन में पूजी जाती है, जिनका नाम है कात्यायनी माता। इन माता के चरणों में प्रथमता वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। VSRS न्यूज के माध्यम से हम घर बैठे बैठे इस विश्व महामारी के समय में भी माँ के बारे में कुछ जान सकते हैं, माँ के बारे में सत्संग कर सकते हैं। आज माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत सुंदर है। इस स्वरूप का ध्यान करते समय साधक की अवस्था आज्ञा चक्र में स्थित हुई है, जो भ्रुकुटी में पाया गया है। आज माता का स्वरूप बहुत ही प्रभावशाली और तेजोमय है। आज माता ने पीले वस्त्र यानी कि पीला चोला ओढ़ लिया है और बहुत ही प्रसन्न चित्त माँ अपने भक्तों पर कृपा किए जा रही है। माता का स्वरूप उस समय प्रकट हुआ जब नैसर्गिक क्रोध प्रकट हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश्वर जब असुरों के सामने, इन तीनों देवों को ऐसे लगा कि हम असुरों का हम सामना नहीं कर सकते, उसी समय इन तीनों देवों के आंखों में नैसर्गिक क्रोध निर्माण हुआ और उस नैसर्गिक क्रोध के प्रभाव से माता कात्यायनी का स्वरूप प्रथमता से प्रकट हुआ। लेकिन जब कत गोत्र में कात्य नामक ऋषि हुए, उन कात्य ऋषि के वंशज कात्यायन, इन ऋषि ने सर्वप्रथम इस माता के स्वरूप का सर्वप्रथम पूजन किया और उस कात्यायन ऋषि पर माता कात्यायनी ने अपनी कृपा बरसाई। प्रिय देवीजनों और सज्जनों, माता की कृपा होती है और जब कात्यायनी माता की कृपा हो तो मनुष्यता में दिव्यता आती है, तेज बढ़ता है, क्योंकि तेज भी मानवता सिद्ध करने के लिए एक प्रभावशाली शक्ति है। अगर हमारे मुख पर तेज ही नहीं हो, हमारा मुख म्लान हुआ हो, तो कोई हमारे मुख पर नहीं ज्यादा समय देख सकता। कई लोगों के मुख तो ऐसे हैं कि एक बार देखे तो ऐसे लगता है कि इनका मुख कभी देखे ही नहीं। क्यों? कि उनमें तेज शक्ति का अभाव पाया गया है। ये तेज शक्ति बढ़ाने के लिए हमें माता कात्यायनी की उपासना करनी पड़ती है। देखिए, ये उपासना माता जानकी ने भी जब राम अवतार हुआ तब की थी। जब माता सुनैना विवाह से पहले माता जानकी को कहती है कि बेटा, तुम्हें अगर इच्छित वर प्रदान करना है, तुम्हें इच्छा है कि मेरा मनवांछित वर मुझे प्राप्त हो, तो तुम अपनी वाटिका में गिरिजा भवानी का मंदिर है जो कात्यायनी माता का स्वरूप है। तुम मंदिर में जाओ तो अपनी माता सुनैना के वचन बड़े प्रेम से सुनते हुए माता जानकी जी, माता सीता जी जो भूमिपुत्री है, वो निकल पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं, अपनी सखियों के साथ माता जानकी जी जा रही है। लेकिन सुनिए, सखियां भी कितनी है साथ में? सखियां है 8 और 9वीं है जानकी माता। वहां भी नव दुर्गा का रूप प्रकट हुआ है। जरा ध्यान से सुनिए। 8 सखी है क्योंकि अष्ट महासिद्धि है, और 9वीं जानकी जी है क्योंकि नवदा भक्ति जब तक साधक में स्थित नहीं होती तब तक माँ गिरिजा भवानी कृपा नहीं करती। तो 9 सखियों सहित जब गिरिजा भवानी के मंदिर में जाकर उनका पूजन बड़े प्रेम भाव से
कात्यायनी स्वरूप में माँ जानकी जी ने किया, तभी गिरजा भवानी रूप प्रकट हुए और माला पहनाकर माता जानकी जी को आशीर्वाद दिया कि सफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारा मनोरथ सफल हो और तुम्हें राम जी की प्राप्ति हो। और यही प्रसंग कृष्ण अवतार में भी हुआ, जब माता रुक्मिणी कौंडिन्यपुर के राजा महाराजा भीष्म की प्रिय कन्या माता रुक्मिणी माता जब ऊपर हुई तो उन्होंने ये निश्चय मन में किया कि मेरा विवाह शिशुपाल से नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनी। ये महत्वपूर्ण कथा है श्रीमद् भागवत की, कि पहली बार ऐसे हुआ कि गुण तो सुन लिए लेकिन रूप देखा नहीं। विवाह से पहले इनके गुण तो बहुत अच्छे हैं और गुण सुनकर ही माता रुक्मिणी को प्रेम हुआ भगवान श्री कृष्ण पर, और उन्होंने एक विप्र के हाथों भगवान को सुंदर प्रेम पत्र लिखा। और जब ये प्रेम पत्र भगवान श्री कृष्ण ने पाया और पढ़ लिया तो उनको बड़ा प्रेम प्रकट हुआ माता रुक्मिणी के लिए अपने हृदय में, और उन्होंने कहा कि मैं मिलने आऊँगा। तो उस पत्र में खुद माता रुक्मिणी ने लिखा था कि हमारे लिए सुरक्षित जगह ये है जो हमें मिला सके, वो है शक्ति की, और वो शक्ति का मंदिर है माता कात्यायनी का। और उस समय राजा भीष्मक और रुक्मी ने बहुत संख्या बढ़ाई थी सैनिकों की, कि रुक्मिणी को कोई हर ना ले, रुक्मिणी कहीं जा न सके, और रुक्मिणी की देखभाल करने के लिए जो मंदिर जा रही है। लेकिन माया बरसाने वाली ये महावैष्णवी महाकात्यायनी माया ने ऐसी कृपा कर ली कि भगवान आए और इस मोहमयता से सभी सैनिकों को निद्राग्रस्त हुई और भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके उन्हें लेके गए। तो माँ की कृपा रुक्मिणी माता पर भी हुई और जानकी माता पर भी हुई। इसीलिए इस षष्ठम दिन में पूजे जाने वाली कात्यायनी माता का व्रत ज़्यादातर जो कन्याएं हैं जिनका हुआ विवाह होकर वो सुखी होना चाहती है, तो उन कन्याओं ने अगर इसका व्रत वैकल्य पूरी तरह से आनंद से प्रेम से अगर किया तो माता उन पर कृपा करती है और मन वांछित वर उन्हें प्राप्त होता है। तो आइए प्रेम भाव से माता को वंदन करते हैं और तेजोमय शक्ति के लिए माता से विनम्र अभिवादन करके वरदान प्राप्त करते हैं। माता की जय हो। माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।